Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए कल पिछले क्लास एवं पिछले वीडियो में आप लोगों का P4 बता दिया गया था। आज हम लोग P5 लेकर चलेंगे। तो आप सभी कॉपी को निकाल लीजिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P5। आज हम लोग P5 के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल पिछले क्लास में P4 बता दिया गया था। क्वेश्चन 1, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? चलिए आप लोग हल्ला मत कीजिए। गुलाम दोस्त बाबू, ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948। क्या हुआ? ऑप्शन ए 1945, बी 1946 और डी सी 1947 और डी 1948। क्या कह रहा है कि श्रीलंका राष्ट्र राज्य देश कब बना? हमारा देश राष्ट्र कब बना था पता है आप लोग को ना? 1947 को हमारा देश जो भारत देश था वो आजाद हुआ था, जो स्वतंत्र हुआ था। उसी तरीका से श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना ये क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे जस्ट हम लोगों को देश आजाद होने के 1 साल बाद 1948 में है ना श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 ईस्वी। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की एक विशेषता नहीं है। एक विशेषता नहीं है। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। यह सरकार 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। बी, अलग सरकार स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करता है। एक ही नागरिक पर शासन करता है। सी, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र
अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। संविधान में वर्णित पानी में भी होता है ये रूप से उसमें जो है से पानी भी उसको उत्प्लावन बल निकलता है। स्पष्ट रूप से जब ऊपर आ जाता है पानी से ऊपर रूप से वर्णित नहीं इसलिए होते हैं। डी आपका है अदालतों का संविधान, अदालतों का संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारें और विभिन्न स्तरों की सरकारें अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। अधिकारों का लेकिन अगर अंदर से उसको व्याख्या करने का अधिकार है। अधिकार है। देखिए क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझना है अच्छे ढंग से, ठीक है। उतारना आसान है और ऑप्शन भी बताना आसान है, लेकिन इसे समझकर बताना ऑप्शन बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी भी आप ऑप्शन लगाने के प्रयास मत कीजिएगा। जब भी प्रयास कीजिएगा तो आप प्रयास कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नूरे सर ध्यान दो, इधर क्या कह रहा है कि निम्न मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। तो आपको पता है कि संघवाद का एक विशेषता नहीं, संघवाद मतलब होता है संघ, पता है। और संघ में क्या क्या होता है उस भी बताए हम। संघ में आपको 2 से अधिक प्रकार की सरकार होती है। संघ में 2 से अधिक प्रकार की सरकार होती है। तीसरा चीज आप उसको उसमें दूसरा चीज आपको क्या है कि एक ही प्रकार की सरकार एक ही नागरिक पर सभी प्रकार के सरकार शासन करते हैं, ये भी आपको बताया गया है। तीसरा आपको बताया गया है कि संविधान में ये सभी वर्णित है। तीसरे प्रकार के सरकार, चौथे और दूसरे प्रकार के सरकार और पहले प्रकार के सरकार, ये सभी वर्णित है। तो संघ में आप देखिएगा, संघ का मतलब होता है कि 2 से अधिक सरकार, एक ही नागरिक पर सभी का अधिकार होना। अब देखते हैं कि इसमें क्या नहीं है, क्वेश्चन समझना है। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यह नहीं का चर्चा किया है की चर्चा नहीं किया है, नहीं का चर्चा किया। और जब नहीं का चर्चा किया तो नहीं में हमको जवाब देना है। यह सरकार 2 या अधिक स्तर वाली सरकार होती है, सही है या गलत? सही है। संघवाद में 2 से अधिक वाली सरकार को हम संघवाद कहते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन कह रहा है कि नहीं का है, तब तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है इसका। दूसरा क्या है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करता है, ये भी सही है। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार, सांसद भी हम ही लोग पे अधिकार करता है, वोट हम ही लोग दे के जिताते हैं। विधायक लोग को हम ही लोग जिताते हैं, जो राज्य सरकार हुआ और स्थानीय सरकार को हम ही लोग जिताते हैं। तो सभी लोग तो एक ही नागरिक पे ना सभी लोग अधिकार जमा रहा है, तो ये भी तो नहीं कह रहा है। अगर कहता कि निम्न में कौन संघवाद की विशेषता है तब ये दोनों आ जाता है, लेकिन नहीं कह रहा है, तो भी तो गलत हो गया आंसर। तीसरा कह रहा है विभिन्न स्तरों की सरकारों अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ये तो पता चल गया कि गलत है। ये संविधान में है कि केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, स्थानीय सरकार अलग है, ये संविधान में है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। और चौथा क्या, अदालतों का संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकारों का व्याख्या करने का अधिकार है। देखिए कह रहा है कि अदालत को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार का व्याख्या करने का यानी पढ़ने का अधिकार है, ये भी सही है। तो ये भी संघवाद का सही है, ये भी संघवाद का सही है और ये भी संघवाद का सही है। लेकिन नहीं कौन है, ये है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, नहीं का है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत?
है ना। अगर यही कह देता कि संघवाद का विशेषता कौन कौन है तो ये तीनों हो जाता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन राज्य सरकार और राज्य सूची। ए राज्य सरकार और राज्य सूची। बी केंद्र सरकार और संघ सूची। केंद्र सरकार और संघ सूची। सी केंद्र और राज्य सरकार और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य सरकार सामावर्ती सूची। डी हो गया आपका झारखंड, सॉरी स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार। स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार। अवशिष्ट अधिकार। सुमेलित, सुमेलित मतलब मिलान। मिलान को क्या कहते हैं? सुमेलित कहा जाता है। और क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान नहीं है? याद रखिएगा, राज्य सरकार और राज्य सूची बताया ना, 3 प्रकार के सूची है और 3 प्रकार के सरकार भी है। संघ सूची, राज्य सूची और सामावर्ती सूची। और 3 प्रकार के सरकार है, स्थानीय सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार का कौन है? राज्य सूची। तो मिलान ठीक है कि नहीं? और संघ सूची का क्या है? केंद्र सरकार। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों समवर्ती सूची में आते हैं। तो राज्य सरकार और राज्य सूची दोनों सम्मिलित ठीक है। केंद्र सरकार और संघ सूची ये भी सम्मिलित ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में आते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार में आता है, ये गलत है। कोई स्थानीय सरकार कानून नहीं बनाता है, कोई सूची में नहीं आता है। जो कानून लागू कर देते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वही कानून पे स्थानीय सरकार को काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही? क्या करें? सुमिलित नहीं है, वो है स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार, ये सुमिलित नहीं है। बाकी राज्य सरकार का राज्य सूची है, केंद्र सरकार का संघ सूची है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को समवर्ती सूची में आते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? भाषा के रूप में शामिल नहीं है। क्या कह रहे हैं कि निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए अरबी, बी मैथिली, सी संथाली और डी असमिया। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है ना? अरबी, मैथिली, संथाली और असमिया। तो याद रखेंगे अनुसूचित भाषा में मैथिली है शामिल,
संथाली भी शामिल है और असमिया भी शामिल है। अरबी भाषा को अनुसूचित में शामिल नहीं किया गया है। कोई दिक्कत नहीं।